रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते समय निखिल अपनी करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के समय पूरी तरह सुनसान था, इतना कि हवा के झोंके से पैर से गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए ऑर्किड के फूल रॉबर्ट के कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वो वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे कब्र पर बैठी एक छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था जिसे वो बार बार आँख पर लगा के आसपास की कब्र को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वही खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वो इंतज़ार कर रहा था कोई उस बच्ची का पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वो बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? फिर वो बोली, मेरी मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर और एक कब्रिस्तान था, इसलिए निखिल को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। उसके बाद निखिल ने पूछा कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। निखिल ने सोचा, कैसा निर्दयी बाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है भला। निखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वो बस उसमें एक आँख बंद करके इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस सारे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मज़ा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम ट्रिशा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा। लेकिन निखिल का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची पर गई तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाले साड़ी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस समय ट्रिशा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वो कहने लगी, अंकल आपके पीछे कोई है? निखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि ट्रिशा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वो बोला, ट्रिशा बेटा चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी समय ट्रिशा बोली, अंकल आप भी कांच में गायब होने वाले लोगों को देखो ना। निखिल ने कहा, मैं बाद में देखूँगा, बस तुम अब कार में बैठो। लेकिन वो बच्ची जिद करने लगी कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब वो कांच का टुकड़ा अपनी आंखों के सामने लाया तब दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तब उसे वो दिखाई दिया जो कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसने देखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में देखने पर वहाँ बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए। उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। जब उसी कांच के टुकड़े से उसने आसपास नज़र डाली तब 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेर कर खड़े थे और उसे ट्रिशा की जगह एक छोटा पिशाच दिख रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लाल टपका रहा था। ये सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड्स में देखा था। वो अपने साथ गोद में किसको उठा लाया ये सोचकर वो डर से आधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसे एक शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरी कब्रिस्तान ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।